सीटेट परीक्षा में अब कम समय है, तो आइए आखिरी ट्रिक अपनाते हैं अब तुक्का देने की। पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स। देखिए, तुक्का तब लगाएंगे जब हमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने हमने कर लिए उनको करने के बाद अब हम लोग एलिमिनेट करने पाएंगे कौन सा ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है और कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो हमारे एलिमिनेशन के लिए कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स को हमें एलिमिनेट बिल्कुल नहीं करना है, उनको सही करना है। जैसे पॉजिटिव वर्ड्स में है सक्रिय, खोजी, अधिगम, समझना, बाल केंद्रित, प्रोत्साहित करना, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग, संवेदनशील, रचनात्मक, करके सीखना, बहुभाषिकता और विभिन्न संदर्भों में अगर बात आ रही है तो ये हमारा आंसर सही हो सकता है। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जहाँ ये पॉजिटिव वर्ड्स होंगे वो आंसर सही होगा। लेकिन जहाँ ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, अगर ऐसे आंसर्स हैं जिनमें ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो हमें इन आंसर्स को एलिमिनेट कर देना है, यानी इन आंसर्स को काट के जो बचा हुआ होगा वही सही होगा। इन नेगेटिव वर्ड्स को एक बार सुन लेते हैं। केवल, सिर्फ, मात्र, निष्क्रिय, मानकीकृत। मानकीकृत टर्म बहुत यूज़ होता है, ये नेगेटिव वर्ड है। दंड, सजा, भय, ये सभी को पता है नेगेटिव है। व्याख्या, परिभाषा, व्याख्यान, ये लेक्चर मेथड वैसे भी मना है हमारे यहाँ। छोटी छोटी बात पे पुरस्कार देना, रटना, याद करना, स्मरण करना। बेधन और अभ्यास, ये नया नेगेटिव टैग वर्ड हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होती, बाल केंद्रित होती है। हतोत्साहित करना और कलन विधि, ये मैथ्स की है, आता है। तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर हम ऑप्शन से नेगेटिव वर्ड्स एलिमिनेट कर देंगे तो हम बाकी ऑप्शन को टिक करके आंसर सही निकाल सकते हैं। जल्दीबाजी में हमें कोई ऑप्शन टिक नहीं करना है कि ये आता ही है। एक बार फिर से मतलब स्टडी करिए उस आंसर को और फिर टिक करिए। पैसेज को पढ़कर सॉल्व करना है, यानी कि जो हिंदी के गद्य और पद आएंगे, इंग्लिश में भी आएगा, उसको हमें पैसेज को पढ़ के करना है। कभी उल्टा नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को पढ़ा फिर पैसेज में ढूंढा। प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा। 3-4 नंबर के ये आते हैं और ये सही हो जाएंगे ऐसे। एक ऑप्शन आता है ए आर की सही व्याख्या करता है और दोनों सही हैं। यही ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है, लेकिन इस पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसे वाले अभी कथन वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जो आता है पहले हमें उसे सॉल्व करना है, फिर हमें तुक्का लगाना है। अब सबसे ज़्यादा तुक्का फ़ायदा किस चीज़ में होगा? जो सही है वो तो हम कर चुके हैं। अब उसके बाद केवल एक ऑप्शन लीजिए, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो। ए अगर लिया है तो सारे जो बचे हैं 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, सब में ए लगा दीजिए या बी लगा दीजिए। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये एक तुक्का लगाने का ये भी एक मेथड है। आइए अब दूसरे तुक्के पे बात करते हैं। ये तुक्का लगाने की एक ट्रिक है। हम बता ही चुके हैं कि बड़ा आंसर या पॉजिटिव आंसर ये सही होगा। जो आंसर ज़्यादा लंबाई में लिखा होता है वो भी कभी कभी सही होता है, कभी क्या ज़्यादातर सही होता है। उपरोक्त सभी आंसर लिखा है या ए तथा बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन दिए हैं, इनका चुनाव हमें अधिक मात्रा में करना होगा। सभी गद्य पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रखना है कि हम पहले पैसेज पढ़ें फिर उत्तर टिक करें। अब आते हैं सीटेट में जो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उनका सही तरीका क्या है और तुक्का हम उसमें कैसे लगाएंगे। तो पहले तो हमें स्वतंत्र रूप से जांचना है, मतलब हमें कथन ए और आर को अलग अलग पढ़ लेना है। फिर ये सोचना है कि क्या वह सत्य हैं या असत्य हैं, अलग अलग। ये ना सोचें कि ए और आर आपस में जुड़े हैं। पहले ए पढ़िए, आर पढ़िए, अगर लग रहा है दोनों सत्य हैं तो ऑप्शन में आइए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? अगर दोनों सत्य हैं तो पहला वाला और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, और अगर एक भी ऑप्शन गलत समझ में आ गया तो हमारा ऑप्शन 3 या 4 होता है, वो सही होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है क्योंकि वाला जादू। क्योंकि अगर दोनों वाक्य आपको सही लग रहे हैं तो उनके बीच का संबंध चेक करने के लिए ये ट्रिक हमें अपनानी है। इसमें क्या करना है? कथन ए को पढ़ना है, बीच में हमें क्योंकि शब्द जोड़ना है, फिर कारण आर पढ़ना है। अगर हमें लगता है ये आंसर तो लॉजिकल आ रहा है और क्योंकि इसको स्पष्ट कर रहा है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके अलावा संदर्भ मैचिंग करनी है। कीवर्ड सेम होने चाहिए। जैसे अगर कथन में कहा जा रहा है जिज्ञासा और व्याख्या आर में भी जिज्ञासा है, तो कथन ए और आर के कीवर्ड सेम है, तो ये दोनों सही हैं। लेकिन अगर आर में कोई भी उस जिज्ञासा से रिलेटेड कोई शब्द ही नहीं है, ना वाक्य है,
तो वो कथन गलत होगा। अब बेस्ट आंसर तो यही होता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये थी हमारी छोटी सी एक ट्रिक तुक्का लगाने की। इसका वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।